अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज 10th क्लास की केमिस्ट्री के वो अहम सवाल जो कि एग्जाम के हवाले से बहुत अहम है। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा उसमें आप लोग 12 में से 12 नंबर ले सकोगे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये आप लोगों के वो एमसीक्यूज हैं जो कि बार बार पेपर में होते हैं रिपीट, और हम लोग पास्ट पेपर ही कुछ देखने वाले हैं। और आप लोग ये 5 साला पेपर कर लोगे तो मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आप लोग केमिस्ट्री में 12 में से 12 नंबर ले सकते हो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है, आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। यहाँ पे जो है फर्स्ट एमसीक्यूज है जी वो है दिए गए रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन होगी। तो एक इक्विलिब्रियम मसावात लिखी हुई है जी, ये इसकी आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना आनी चाहिए। 2 नंबर का भी सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ पे एमसीक्यूज आया है तो डी ऑप्शन इसकी दुरुस्त होगी। उसके बाद हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यानी केसी के यूनिट होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होगा। उसके बाद दिए गए कंपाउंड्स में कौन सा लेवस बेस नहीं है, यानी जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं सारे के सारे लेवस बेस हैं, लेकिन एक नहीं है तो वो है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, यानी यहाँ पे BF3। उसके बाद फोर्थ जो एमसीक्यूज है वो है टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, यानी आप लोगों ने बताना है कि टार्टेरिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है। तो अंगूर जी आप लोगों ने खाए होंगे, उसमें टार्टेरिक एसिड होता है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद RCOOR किन में पाया जाता है जी, दुरुस्त ऑप्शन है एस्टर्स का, ये फंक्शनल ग्रुप है एस्टर्स का। एस्टिलीन पोलेमराइज होकर बनाती हैं, एस्टिलीन पोलेमराइज होकर बेंजीन बनाती हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है जी। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला, तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला CN×H2ON, ये जो बी ऑप्शन है दुरुस्त है। उसके बाद यहाँ पे है जी किन विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, यानी बॉडी में किन विटामिन की अगर कमी हो जाए तो रात को चीज़ें नज़र नहीं आती, विटामिन ए की कमी से ये बीमारी होती है। उसके बाद जी यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 9 है, एमसीक्यूज नंबर 9 है सतह ज़मीन से बिल्कुल ऊपर कौन सा स्फीयर मौजूद होता है जी, सतह ज़मीन से बिल्कुल ऊपर कौन सा स्फीयर मौजूद होता है। तो दुरुस्त ऑप्शन है यहाँ पे, दुरुस्त ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जी सतह जमीन से बिल्कुल ऊपर होता है। 4 डिग्री पर पानी की डेंसिटी होती है, याद रख लेना जी 4 डिग्री पर पानी की कितनी डेंसिटी होती है, बहुत अहम एमसीक्यूज है। 1 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। पानी नॉन आयनिक कंपाउंड को किस वजह से हल करता है, पानी नॉन आयनिक कंपाउंड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल करता है। पौधे यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन किस की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं जी, पौधों के अंदर जो यूरिया में नाइट्रोजन होती है उसको प्रोटीन की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर। रिवर्सिबल रिएक्शन को सामने रखते हुए कौन सा एक्सप्रेशन रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पर जाहिर करता है जी, सी ऑप्शन दुरुस्त है। और उसके बाद मुलर कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल फी क्यूबिक डेसीमीटर होते हैं। लैक्टिक एसिड पाया जाता है जी फटे हुए दूध में, फटे हुए दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। और अंगूर में कौन सा तेजाब पाया जाता है, ये भी अहम है। उसके बाद यूरिया का कीमी फार्मूला, बहुत अहम एमसीक्यूज है, 2 नंबर का भी सवाल पूछा जाता है। यूरिया का जो केमिकल फार्मूला है वो ये है जी, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ऑयल की हाइड्रोजनेशन से किस मेटल की मौजूदगी में घी बनता है, इंपॉर्टेंट है जी निकल Ni की मौजूदगी में घी बनता है। दरअसल कंपाउंड में कौन से
बेजायका होते हैं जी। बेजायका कंपाउंड आप लोगों ने बताना है स्टार्च दुरुस्त है, स्टार्च बेजायका कंपाउंड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स जी, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हवा में वॉल्यूम के लिहाज से नाइट्रोजन की मकदार, हवा में वॉल्यूम के लिहाज से नाइट्रोजन की मकदार 78.09% है। पानी की टेम्परेरी हार्डनेस कौन सा साल्ट डालकर ख़त्म की जाती है? तो यहाँ पे जी जो भी आप लोग दुरुस्त करोगे वो दुरुस्त होगी ऑप्शन। यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब है वो अवेलेबल नहीं है और वो है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर आप लोग इस यहाँ पे डालोगे कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो तब जाके पानी की जो हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। किस टेम्परेचर पर पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है? जी 4 सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। कॉपर मेटल में स्लिग कौन सी होती है? कॉपर मेटल में जो स्लिग है वो आपने बतानी है, यानी कॉपर मेटलर्जी में स्लिग आप लोगों ने बतानी है, वो है आयरन सिलिकॉन, ये FeSiO3 जी। यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे PCl3 और Cl2 से Pl5 बनाने के लिए रिएक्शन में ये जो कांस्टेंट है Kc, इसका यूनिट होंगे। तो यहाँ पे जो C ऑप्शन है वो मोल फी मोल क्यूबिक डेसीमीटर। उसके बाद रिएक्शन देखें जी, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन दिया गया, इसके लिए कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दुरुस्त होगी। तो इसकी ऑप्शन जो है वो डी जी दुरुस्त ऑप्शन है। तो आप लोगों को किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का यूनिट भी निकालना आना चाहिए। आप लोगों को किसी इक्विलिब्रियम अगर इक्वेशन दे दी गई है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आना चाहिए। बहुत अहम सवाल है, ज़रूर आपको पूछा जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन फास्फेट आयन का कॉन्जुगेट एसिड है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बताना है जी इसका। तो ये जो 3 पे है, इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो सी होगा। मदरजा झैल में कौन सी लेवस बेस है जी? लेवस बेस आप लोगों ने बतानी है। तो यहाँ पे अमोनियम जो है ये NH3 जो है लेवस बेस है। कोल गैस मिक्सचर, कोल गैस मिक्सचर, तो जी कोल गैस मिक्सचर आप लोगों ने बताना है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगी। उसके बाद MCQ नंबर 6 है अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन मदरजा झैल में से किसके साथ की जाती है? जी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ की जाती है। मदरजा झैल में से कौन सा विटामिन पानी में सॉल्युबल है? जी पानी में सॉल्युबल विटामिन आप लोगों ने बताना है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगी। मदरजा झैल में से कौन से बेजायका होते हैं? जी स्टार्च जो है यहाँ पे बेजायका होते हैं। कौन सी गैस जमीन की सतह को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है? जी यहाँ पे ओजोन जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जमीन को महफूज रखती है। पानी की मखसूस हीट कैपेसिटी, जी पानी की मखसूस हीट कैपेसिटी आप लोगों ने बतानी है, वो है 4.2 जूल फी ग्राम फी केल्विन। कौन सा आयन वाटर हार्डनेस की वजह से नहीं बनता? तो यहाँ पे सोडियम आयन जो है वाटर हार्डनेस की वजह से नहीं बनता। मीठे मिक्सचर है, मीठे जी आप लोगों ने बताना है मिक्सचर है, तो यहाँ पे ये है जी कॉपर सल्फेट का और आयरन सल्फेट का, फेरस सल्फेट का, यानी ये जो सी ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जी। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो जाहिर करती है, बहुत ज़्यादा हो तो जाहिर करती है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है जी यहाँ पे सी के रिएक्शन जो है तकरीबन प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है, यानी रिएक्शन तकरीबन प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है अगर Kc की वैल्यू Qc से ज़्यादा होगी। रिवर्स रिएक्शन वो है जो, रिवर्स रिएक्शन बताना है जी, वो है जो बातदरीज क्या हो तेज़ होता है, जो बातदरीज क्या हो तेज़ होता है।
एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। जी यहाँ पे एसिटिक एसिड का इस्तेमाल आप लोगों ने बताना है कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है एसिटिक एसिड। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो यहाँ पे है खुराक को महफूज करने में, खुराक को महफूज करने के लिए एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन फास्फेट का कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, तो आप लोगों ने जी कॉन्जुगेट एसिड बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये सी है ये दुरुस्त है। कुदरती गैस का अहम जुज कौन सी गैस है, जी मीथेन जो है वो कुदरती गैस का अहम जुज होती है। अल्कीन को अल्कोहल से किस प्रोसेस के तहत तैयार किया जाता है, डिहाइड्रेशन से। जी अल्कीन को अल्कोहल से तैयार किया जाता है। फोटोसिंथेसिस के अमल से पैदा होती है, जी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अमल से ग्लूकोज पैदा होती है। किस विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, जी विटामिन ए की कमी अगर हो जाए तो रात को चीजें नजर नहीं आती। जमीन की सतह के बिल्कुल ऊपर कौन सा स्फीयर है, जमीन की सतह के बिल्कुल ऊपर। जी यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। टेम्परेरी हार्डनेस की वजह है, टेम्परेरी हार्डनेस की वजह जो है वो जी यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस की वजह है। पानी में मौजूद नुकसानदा बैक्टीरिया खत्म करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, जी यहाँ पे क्लोरीन बिल्कुल दुरुस्त है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो हासिल होता है, जी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ये वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि एग्ज़ाम के हवाले से बहुत अहम थे और ये आपके पूरे सिलेबस में से थे। और आप लोगों को एक बात बताते चलें कि सेकंड ईयर का जो फिज़िक्स का पेपर हुआ और कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ उसमें अक्सर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस यानी आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आए थे। तो वो स्टूडेंट ने उसके लिए जो है एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन बाद में बोर्ड ने चेकिंग करके कमेटी बना के कह दिया कि वो आपके स्मार्ट सिलेबस में से ही थे। तो इसलिए अगर आप लोग ये कर लेते हो तो कोई ऐसा एमसीक्यूज जो कि बहुत अहम था और पेपर में आ गया है और आप लोग उसका नंबर ले सकते हो। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।